सर, नगीना लोकसभा से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। अभी अभी राजकुमार चौहान की हत्या गोरखपुर में हुई है। भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, अपनी जनता पार्टी सरकार बनाओ। पीडीए कह करके एससी एसटी ओबीसी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी खात्मा हो। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा? बिहार में जीडीए अलायंस हुआ था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यूपी में भी वही होगा। ठीक है, इस चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बहरहाल अभी तो हम सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, उनकी गलत नीतियों के चलते देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी महामारी बन गई है, गरीबी बेहद बड़ी है। यहां तक कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। कृषि प्रधान देश में किसान का पुरसा हाल नहीं। डबल इंजन की सरकार आज तक उनको लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई। उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर रही है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चल के चौपट अलग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हर 500 मीटर शराब की दुकान खुलवा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का फरमान जारी कर दिए थे। अपनी जनता पार्टी के विरोध के चलते उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। यद्यपि स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन बदहाली के दौर चल रहे हैं। बेहतरी के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। अभी अभी राजकुमार चौहान की हत्या गोरखपुर में हुई है। यही नहीं, आज इस प्रकार के घटनाक्रम नित्य प्रति रोज कहीं न कहीं हो रहे हैं। अभी अभी आपके प्रतापगढ़ में मां बेटी के को मौत के घाट उतार दिया गया। आज ही यूपी के एक विश्वविद्यालय में सॉरी एक अस्पताल में एक महिला के साथ, मंदबुद्धि महिला के साथ दुराचार रेप की घटना हुई। अभी अभी कानपुर में साढ़ कोतवाली अंतर्गत एक कुशवाहा समाज पर ब्राह्मणों का कहर बरपा हुआ। एफआईआर होने के बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो स्वाभाविक रूप से रोजाना इस प्रकार की घटनाओं की बारिश आई है। मुख्यमंत्री पे एक जुमला मिल गया है, जीरो टॉलरेंस। उनके आंख के नीचे अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रही है, हत्या हो रही है। एक आध दिन का गैप जाता होता, नहीं तो रोज गोरखपुर में हत्याएं हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कहां से जुमला मिल गया, जीरो टॉलरेंस। उनको अपराध दिखाई नहीं पड़ रहा है। मालूम नहीं कौन सा चश्मा लगा लिए कि हमेशा जीरो टॉलरेंस दिखाई पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज का चरागाह बन गया है, गुंडाराज का चरागाह बन गया है, प्रदेश जंगल राज बन गया है। तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी का लक्ष्य है, भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, अपनी जनता पार्टी सरकार बनाओ। इसलिए हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समान विचारधारा वालों के साथ हम मिलजुल करके बात करेंगे और एक तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे, जिससे कि भाजपा का भी सुपड़ा साफ हो। और जो लोग पीडीए कह करके एससी एसटी ओबीसी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी खात्मा हो। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा किसी भी हालत में? समान विचारधारा के लोगों के साथ हमारी बात होगी और स्वाभाविक रूप से एक मजबूत तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आएगा। सर, नगीना लोकसभा से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो लोग चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नौजवान हैं,
उनकी बढ़ती हुई छवि से कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा, और जिनको चंद्रशेखर आजाद के उभरने से जिनका भविष्य अंधेरा लग रहा होगा, ऐसे लोग इस प्रकार का शिगुफा छेड़ सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं हो सकता है आरोप लगाने वाले ही बीजेपी से संबंधित हों, इसलिए बेबुनियाद आरोप का कोई सिर पैर नहीं होता। आरोप आरोप होता है जिसके न कोई जड़ होती है, न कोई तना होता है, हवा में होता है, और ये सारे के सारे आरोप अंत में हवा ही होते हैं। बिहार में जीडीए अलायंस हुआ था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यूपी में भी वही होगा, क्योंकि वहां तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी द्वारा ठगे गए लोगों ने उस समय तत्काल वो गठबंधन किया था। लेकिन यहां जो गठबंधन होगा पहले होगा, पुख्ता होगा, मजबूत होगा, इसलिए बिहार के गठबंधन और यहाँ गठबंधन में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ थे बातचीत के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।